सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यार कि इतने समय से मूवी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं आ रही। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यार, मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूं जहां पर बहुत ही ज़्यादा यार शोर शराबा रहता है और मैं अपनी क्वालिफिकेशन पर भी ध्यान देता हूं। इसलिए मुझे मूवी एक्सप्लेनेशन लाने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है और भाई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है यार, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं काफ़ी इसमें मेहनत करने के बाद ही कंप्लीट कर पाता हूँ। तो आप लोग ना वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करो यार, क्योंकि लाइक, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। ओके, सो आज की मूवी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक मूवी है। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। ओके, सो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसका रेप होने के बाद वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है, लेकिन इससे पहले इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गो ऑन दिस स्टोरी। सो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो डेड बॉडी का रेप कर रहा था। वो आदमी उस डेड बॉडी के साथ रेप करने के बाद वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक सैम नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक लेस्बियन थी और कुछ ही समय पहले उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। सैम आज एक पार्टी में जा रही थी और इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड निकी को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती, जिसके बाद वो उसको एक वॉइस मैसेज छोड़कर पार्टी में चली जाती है। सैम पार्टी में एलिस से मिलती है। दरअसल ये पार्टी एलिस ने ही रखी थी। वहीं सैम नोटिस करती है कि उसे एक आदमी लगातार घूरे जा रहा है और ये वही अनजान आदमी होता है जिसने हॉस्पिटल में डेड बॉडी के साथ रेप किया था। वो आदमी सैम को घूर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर रेले नाम का बंदा आ जाता है जो कि सैम को काफी पसंद करता था, लेकिन सैम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि सैम को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो उससे दूर हो जाती है। तभी सैम को वहाँ पर जैम नाम का आदमी मिलता है जो कि ड्रग्स बेचने का काम करता था। वो सैम को देखते ही ड्रग के लिए पूछने लगता है तो सैम उसे साफ मना कर देती है क्योंकि सैम ने ड्रग्स छोड़ दिया था। पार्टी में एलिस सैम को ड्रिंक करा देती है, जिस वजह से सैम को निकी की याद आने लगती है और वो साइड में जाकर उसे कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पर वही अनजान आदमी आता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो आदमी सैम को बताता है कि वो अपने फ्रेंड बीजे के साथ यहाँ पर आया था। तभी हम देखते हैं कि ड्रिंक करते करते सैम अचानक बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी सैम को अपनी कार में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप कर देता है। इसके बाद अगले दिन सैम जब सोकर उठती है तो वो अपने घर में खुद को पाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। और जब सैम बिस्तर से उठती है तो वह देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है और जब वो उठकर अपना फेस मिरर में चेक करती है तो उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता है और उसके फेस में काफी ज्यादा अजीबोगरीब चेंजेस दिखते हैं, लेकिन उसे ये लगता है कि ये सब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हो रहा है। इसके बाद सैम जब बाथरूम में जाकर अपने प्राइवेट पार्ट को चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी स्किन ब्लैक कलर की हो रही है। इसके बाद सैम अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करती है और फिर तैयार होकर वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे निकी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि आज सुबह सुबह ही मेरे घर पुलिस आ गई और वो लोग ब्रांड जेफी नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे थे जिसका शॉर्टकट नेम बीजे है। अब निकी को लगता है कि शायद सैम उस आदमी को जानती हो, लेकिन सैम जानते हुए भी उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद सैम एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो वेटर का काम करती थी। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर रेले भी आ जाता है, लेकिन सैम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दूसरे कस्टमर को खाना सर्व करने लगती है। तभी अचानक उसे उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिनसे वो परेशान होकर बाथरूम में चली जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। ये देखकर सैम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि तुम्हारी हार्ट बीट काफी कम हो गई है। डॉक्टर जब उसकी बॉडी के निशान देखता है तो वो समझ जाता है कि सैम किसी के साथ फिजिकल हुई है। तभी वो डॉक्टर सैम से सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है तो सैम उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड आ रहा है। इसके बाद सैम निकी से मिलने जाती है
तो निकी देखकर समझ जाती है कि सैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सैम उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। दरअसल सैम अभी भी निकी को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन निकी उसे मना कर देती है। इसके बाद सैम को एक पोस्ट लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे भी फ्लावर कंपटीशन में सिलेक्ट किया गया है और उसे दिए गए समय के अनुसार उसे वहां पर पहुंचना है, नहीं तो इस फ्लावर कंपटीशन में वो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ले पाएगी। फिर सैम एलिस से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी एक आंख लाल हो रही है और ये देखकर एलिस भी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ये कोई एलर्जी होगी। तभी सैम एलिस से बीजी के बारे में पूछती है तो एलिस उसे बताती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसके बाद सैम जब शाम को अपने प्राइवेट पार्ट में डॉक्टर के द्वारा दिया गया लोशन लगा रही होती है, तभी अचानक उसके प्राइवेट पार्ट से एक कीड़ा गिरता है, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब सैम ब्रश कर रही होती है, तभी अचानक उसका एक दांत टूट जाता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। शाम को जब सैम बिस्तर पर सोने जाती है, तभी अचानक उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तो सैम उन्हें झूठ कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बात सुनकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। सुबह जब सैम की आंख खुलती है तो वो खुद को और भी बुरी हालत में पाती है। वो देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से और भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इसके बाद सैम मिरर के पास जाती है और वो देखती है कि अब उसकी दूसरी आंख भी खराब हो रही है। इसके बाद वो गर्म पानी के सामने हाथ लगाती है तो उसे गर्म पानी भी ठंडा लग रहा था। तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और वो उसको जलने से बचा लेती है। फिर सैम जब नहा रही होती है तो उसके सर के काफी बाल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती। इसके बाद जब सैम डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी उसकी मदर की नजर उसके टूटे हुए बालों पर पड़ती है तो उनको लगता है कि सैम ने फिर से ड्रग लेना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ सैम के साथ तो कुछ और ही हो रहा था जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी और इसके बारे में वो अपनी मॉम को भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम परेशान हो। इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में सैम अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन उसका बॉस उसकी बात मानने की बजाय जॉब से निकाल देने की धमकी देता है। इसीलिए ना चाहते हुए सैम को काम पर जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर बॉस जब सैम की हालत देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले वो सैम से कुछ गेस्ट को खाना सर्व करने के लिए बोलता है। सैम जब खाना सर्व करने के बाद वापस किचन में आती है तो देखती है कि उसके नाखून इन्फेक्शन की वजह से सड़ सड़ कर उखड़ रहे हैं। उसी समय उसे बाहर से एक गेस्ट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि कस्टमर के खाने में सैम का एक दांत मिला है। इसके बाद सैम डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे रेली मिलता है और वो उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि वो उसे लाइक करता था, लेकिन सैम उसे लाइक नहीं करती थी, इसीलिए वो उससे मदद के लिए मना कर देती है। कुछ देर में सैम को एलिस का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि पुलिस ने बीजी को पकड़ लिया है और जो भी उसके कांटेक्ट में आया है पुलिस उसे भी खोज रही है। इधर सैम को जब डॉक्टर देखता है तो वह घबरा जाता है क्योंकि इससे पहले डॉक्टर ने ऐसा इन्फेक्शन कभी नहीं देखा था। फिर ठीक से चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसीलिए डॉक्टर इसके बारे में पता लगाने तक किसी के कांटेक्ट में आने से मना करता है। लेकिन सैम नहीं मानती और जैन से मिलने पहुंच जाती है और वो वहाँ नशा करने लगती है और तभी वहाँ पर एलिस भी आ जाती है, जिसके बाद सैम एलिस को अपनी सारी सच्चाई बताती है और वो ये भी बताती है कि वह बीजे से मिली थी और वो उसे कार में ले जाकर उसके मर्जी के खिलाफ उसके साथ इंटीमेट भी होता है। एलिस सैम की कंडीशन देखकर घबरा जाती है और वो उसे पुलिस को बताने के लिए कहती है, लेकिन सैम को लगता है कि एलिस उसके फ्रेंडों से उसे दूर करना चाहती है और इसी वजह से वो उससे नाराज हो जाती है। इसके बाद सैम वहाँ से चली जाती है। तभी जैन एलिस को बताता है कि मैंने पार्टी के दौरान बीजी को एक ड्रग्स दिया था जिसे देने के बाद इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। उधर सैम अपने फ्लावर लेकर कंपटीशन के लिए जाने लगती है। वहीं उसकी मदर ने सैम के ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर को बुलाया था और वो सैम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वो डॉक्टर सैम की आंखें देखकर घबरा जाता है। इसके बाद सैम वहाँ से चली जाती है। अब सैम अपने मुरझाए हुए फ्लावर और फेस के साथ कंपटीशन में पहुँचती है, जहाँ पर वो लोग सैम की हालत देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद सैम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि
इस कंपटीशन में हिस्सा लेना उसका ड्रीम था। इसके बाद वो अपने फ्लावर फेंक कर निक से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन निकी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि एलिस ने निकी को सैम के बॉडी में इन्फेक्शन के बारे में उसे बता दिया था और इसीलिए वो सैम को वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी सैम को पता चल जाता है कि निकी का कहीं और अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उसे गुस्सा आ जाती है और वो दरवाजा पर धक्का मार देती है, जिससे निकी को चोट लग जाती है और फिर सैम अंदर आकर निकी को जान से मार देती है। लेकिन फिर वो रोने लगती है क्योंकि सैम निकी को बहुत ज्यादा लाइक करती थी और ये सब एलिस की वजह से हुआ था। इसीलिए सैम एलिस के घर जाती है, फिर दोनों में बहस होने लगती है। तभी सैम को पता लगता है कि एलिस भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है, लेकिन वे उसे कभी भी बता नहीं पाई। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी सैम एलिस के मुंह पर ही खून की उल्टी कर देती है। ये देख एलिस बहुत घबरा जाती है और फिर इसीलिए वो सैम को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन सैम वहाँ से नहीं जा रही होती है, जिस वजह से वो पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करती है। तो सैम उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में उसकी गर्दन में काट लेती है और साथ ही वो उसे जान से मार देती है। फिर सैम रेले के पास कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और एलिस की डेड बॉडी छुपाकर मेकअप करने लगती है और फिर कुछ देर बाद रेले भी वहाँ पर आ जाता है और फिर ये दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और उसी दौरान रेले उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा चाहता है। ये बात सुनकर सैम उसके करीब आती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद रेले को सैम के प्राइवेट पार्ट में कुछ अजीब फील होता है। जब वो उसे चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े हैं और ये देखकर रेले को उल्टी आने लगती है और वो बाथरूम में चला जाता है। तभी वहीं पर उसे एलिस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वहीं सैम अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में वो अपनी मॉम को कॉल करके उसे अपनी सारी सच्चाई बताने लगती है। उसी बीच उसे फिर से वही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस वजह से उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है तो पुलिस उन्हें सैम के पास जाने से मना करती है, पर वो नहीं मानती और सैम के पास चली जाती है, जिसके बाद सैम अपनी ही मदर को मार डालती है और फिर ये मूवी इसी के साथ ही एंड हो जाती है। सो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगा और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसी लेटेस्ट मूवी देखने को मिलती रहेंगी। सो कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो बात बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।